हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं जो कि आपके आगे आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स में, सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख पाएंगे इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है वो आप देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपसे कि यदि निश्चित कुट भाषा में रीजन को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि हम इसे किस रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिए, इसे टेस्ट के तौर पे आप लीजिएगा, तभी आप इंक्रीज कर पाएंगे अपना स्कोर। जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले क्वेश्चन के ऊपर टाइम दीजिए। अगर लॉजिक पैटर्न नहीं लगता तो फिर क्वेश्चन को आगे देख सकते हैं। देखिए करा रीजन, पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लेटर का पोजीशन। ठीक है, तो आर होता है 18, उसके बाद एस हो गया 19, तो देख पा रहे हैं एक लेटर आगे हो गया 18 से 19। उसके बाद ई होता है 5, डी होता है 4, मतलब एक लेटर पीछे आ गया। उसके बाद ए के लिए आता है 1, बी के लिए आता है 2, मतलब फिर से एक लेटर आगे बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइएगा एस 19 और 18, 19 से 18 जाने का मतलब एक लेटर फिर पीछे हो गया बैक। ठीक है, उसी प्रकार अगर नेक्स्ट पे जाइएगा तो ओ होता है 15 और पी होता है 16, फिर से प्लस का 1 हुआ। उसके बाद एन 14, फिर 13, फिर -1। अब देख पा रहे होंगे +1 -1 +1 -1 क्या है, इसमें सीरीज चल रहा है। तो आप लगा दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा बिल्कुल। एन 14 में पहले 1 जोड़िएगा तो 15 के लिए आएगा ओ से मेरा आंसर आना चाहिए। यहाँ पी था गलत, ये ऑप्शन ए भी पी से स्टार्ट है, गलत। 2 ऑप्शन आपका छट गया। उसके बाद फिर -1 होगा दूसरा में, 7 में से 1 जाएगा 6 के लिए आता है कितना, एफ। ओ के बाद एफ आना चाहिए, यहाँ देख पा रहे हैं ओ के बाद ई है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू गए हैं आप तो क्वेश्चन को 2 लेटर की मदद से आंसर आप चेक कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लॉजिक और पैटर्न समझ गए कि प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर माइनस, +1 -1 +1 -1, तो वही नियम यहाँ आपको लगाना था। ऐसा नहीं कि सारों में पहले +1 -1 लगाए उसके बाद ऑप्शन पे जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा CEGI को इस रूप में कोडित किया गया है तो बताइए कि हम इसको किस रूप में कोडित करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए लेटर के पोजीशन की बात करते हैं। C कितना होता है 3, A कितना होता है 1, इसका मतलब माइनस का 2 हो गया। 3 से 1 जाने का मतलब 2 लेटर बैक हो गया। उसके बाद ई होता है 5, जी होता है 7, 2 लेटर आगे बढ़ गया। 5 से 7 मतलब 2 लेटर आगे हो गया। उसके बाद जी होता है 7, ई होता है 5, आप देख पा रहेंगे फिर से माइनस का 2 हो गया। 7 से 5 होने का मतलब 2 लेटर पीछे हो गया। उसके बाद फिर जाइएगा 9 से हो गया 11, 2 लेटर आगे बढ़ गया। मतलब पहले लेटर में 2 माइनस हुआ, फिर दूसरा में 2 प्लस, फिर तीसरा लेटर में भी 2 माइनस, चौथा लेटर में 2 प्लस हुआ। ठीक है, यही नियम आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। पहले -2 कीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 के लिए आएगा बी से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ सी से था गलत, सी से था गलत। उसके बाद सेकंड लेटर में 2 प्लस करना पड़ेगा आपको, तो 6 में 2 जोड़िएगा 8 के लिए आएगा एच। बी के बाद एच आना चाहिए, यहाँ बी के बाद डी था इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर पाएंगे। सारे SSC का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए CGL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये लेटर सीरीज का प्रश्न। बताइए यहाँ सीरीज प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान जो यहाँ गैप है, यहाँ कौन सी सीरीज भरी जाएगी। चलिए ये भी लेटर के बेस पे ही है, तो लेटर का पोजीशन देखिए। ओ 15 से हो गया 17, क्यू 17, 15 से 17, तो 17 2 बढ़ा है तो अगला बार कितना बढ़ेगा वो तो हम मायने नहीं रखे। यहाँ देखिएगा तो 21, 21 से 23, यहाँ भी 2 का गैप है। इसका मतलब 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23। इसका मतलब यहाँ 2 बढ़ेगा, 17 में 2 जोड़ेगा 19, 19 के लिए आएगा एस। सारे में 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहला सीरीज वाले में 2 बढ़ा है तो एस से मेरा आंसर आना चाहिए। यहाँ देख पा रहे होंगे आर था, ये ऑप्शन गलत।
सेकंड लेटर पे जाइएगा तो फिर एल होता है कितना 12, ओ होता है 15, 12 से 15 3 बढ़ा, 15 से 3 आगे बढ़ेगा 18, 18 से 3 आगे बढ़ेगा 21, 21 से 3 बढ़ेगा आगे 24। बिल्कुल सही है। पहला लेटर में 2 बढ़ा, दूसरा लेटर में 3 3 बढ़ रहा, तो 15 में 3 बढ़िएगा, 18 के लिए आएगा आर। इसके बाद मेरा आर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो करा फीमेल मदर और सिस्टर के बीच सही बेनारे की पहचान कीजिए। देखिएगा फीमेल, आप सब जानते होंगे मदर भी फीमेल और सिस्टर भी, जितने भी सिस्टर है सारे क्या है फीमेल है, और जितने भी मदर है क्या है फीमेल है। इसका मतलब फीमेल के अंतर्गत दोनों आएगा। ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, उसके बाद मदर, आप जानते होंगे कुछ मदर किसी के सिस्टर है, कुछ सिस्टर किसी के माता है, इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा। ठीक है ना, कुछ का संबंध जब भी बनाएगा तो थोड़ा सा स्पर्श होगा एक दोनों से। सारे मदर सिस्टर भी नहीं है और ना ही सिस्टर सारे क्या है मदर है। इसका मतलब कुछ ही ऐसे धरती पे मदर हैं जो किसी के सिस्टर हैं। ऐसा थोड़ी कि जितने भी मदर हैं सारे क्या है सिस्टर है, किसी के नहीं, किसी के आंटी भी हो गए, किसी की अलग रिलेशन के भी साथ है, सिस्टर के साथ थोड़ा सारे मदर है जो संबंध रखता नहीं, इसलिए कुछ का संबंध बना रहा है। कहाँ ऐसा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट हमारे पार्ट को अगर आप लगातार देख पा रहे हैं तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और पूछे भी जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। नहीं तो आप क्वेश्चन को उठाकर प्रीवियस ईयर का देखिएगा, ऐसे ही पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा 3 को अगर 30 लिखा गया है, 3 को अगर 30 लिखा गया है तो बताइए कि हम 4 को किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले तो गया कि 3 दहें के 30, 3 का 10 गुना, तो यहाँ देखें 4 का 10 गुना 40 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब 3 गुना लिए तो ये आंसर नहीं आया। तो फिर आप स्क्वायर कीजिएगा, 3 का कितना होता है 9, क्यूब कहते हैं 27। चलिए क्यूब करके देख लेते हैं। 3 का क्यूब होता है विद्यार्थी जी 3 तिया 9, 9 तिया 27, और लिखा कितना 30, तो हो सकता है इसमें 3 ही ऐड करके यहाँ 30 लिखा गया होगा। ठीक है, क्यूब किया 3 का 27 आया, और ये 3 नंबर ही यहाँ जोड़ दिया गया 30 आ गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ लॉजिक लगा कर देखिए क्या ऐसे पैटर्न के बेस पे आपका आंसर ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। जो 4 का क्यूब करने गए आप तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा 3 जोड़े थे जो स्क्वायर किए थे वही, तो यहाँ क्यूब किसका किए थे 4 का, तो यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 64 है 4 कितना हो गया 68, 68 ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले को 3 को 30 किस प्रकार लिखा गया, 3 को क्यूब किया 27, फिर 3 ही जोड़ दिया 30 लिखा गया। उसी प्रकार हम 4 का ही क्यूब करके 4 जोड़ दिए 68, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, CGL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 करा प्रश्नवाचक चिन्ह लुप्त संख्या को आपको बताना, क्या यहाँ नंबर भरी जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं तभी हम चेक कर पाएंगे, और अगर आप बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल को ऊपर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे मान लें कि आपको थोड़ा हाई लेवल में क्वेश्चन चाहिए या फिर थोड़ा लो लेवल में, ये तो आप कमेंट कीजिएगा तभी हम बता पाएंगे आपको, और वैसा क्वेश्चन आपको पेश करेंगे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपसे पूछा गया। हमेशा लार्ज नंबर पे फोकस करते हैं, लार्ज नंबर तो ऊपर है। चलिए ठीक है, अगर 85 यहाँ आपसे पूछा है ना, तो देखिए इन दोनों की मदद से क्या 85 आ रहा है। अगर इन दोनों की मदद से डिफरेंस ले लेते हैं तो 122 में से अगर 37 को माइनस कर देते हैं तो यूनिट डिजिट तो 5 दे रहा, 7 5 12, यहाँ बच गया कितना 1, तो 8 3 11 85। बिल्कुल इन दोनों का अंतर ले लिए 85 यहाँ आ गया। अगर इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो 7 में से 8 नहीं जा रहा तो 9, यहाँ बच गया 11 में से 4 चला जाएगा 7। बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस भी लिए तो इतना आ गया। इसका डिफरेंस लेने जाइएगा 2, 48 में से 16 जाएगा 32 बचेगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा 105 में से आपको 66 माइनस कर देना है। ठीक है, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 6 14 9, यहाँ बच जाएगा यूनिट डिजिट 9 देगा, यूनिट डिजिट 9 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
105 में जब 66 माइनस कीजिएगा 39 राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड रिलेशन का प्रश्न हो गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते रहिएगा आप सब। ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आएगा आपको फीमेल के लिए हम सर्कल लेंगे और मेल के लिए क्या लेंगे विद्यार्थी जी, ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, पढ़िए। एक महिला को ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, महिला की ओर इशारा हुआ करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है, उसकी पुत्री, महिला की ओर इशारा किया मतलब महिला की पुत्री, महिला की क्या हो गया बेटी, बेटी का पुत्र, बेटी का पुत्र क्या हो गया महिला का बेटी। देखिए उसकी पुत्री मतलब महिला की पुत्री, महिला की क्या लगी बेटी, बेटी का पुत्र महिला का क्या हो गया नाती, महिला की नाती हो गया। उसकी पुत्री मतलब किसकी ओर इशारा कर रहा, महिला की ओर। रोहन ने कहा उसकी पुत्री मतलब महिला की पुत्री, महिला की बेटी, और बेटी का पुत्र महिला की नाती। मेरी, मेरी के बारे में रोहन खुद के बारे में आप बता रहा, मेरी पत्नी मतलब रोहन की पत्नी, पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री मतलब रोहन की भी पुत्री होगी मतलब रोहन की बेटी, बेटी का भाई मतलब रोहन का बेटा। ये जो नाती है ये रोहन का क्या है बेटा है, ये रोहन का बेटा हो गया। ठीक है ना, कौन है नाती महिला का। तो बताइए कि महिला रोहन से, ये रोहन का ये महिला कौन लगा। देखिए महिला का ये नाती रोहन का क्या लग रहा है बेटा, इसका मतलब महिला इसका क्या हुआ रोहन का सास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि महिला की क्या होगी बेटी जो रोहन की पत्नी होगी, और पत्नी का ही बेटा क्या होगा इसका रोहन का बेटा, और पत्नी का जो बेटा होगा वो क्या लगेगा महिला की नाती लगेगा। इसका मतलब जो महिला की पत्नी होगी वो रोहन के साथ विवाहित है, और महिला का बेटा ही महिला के क्या हो गया नाती, इसलिए रोहन का सास लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, करा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। दर्पण का एक ही खूबी है विद्यार्थी जी कि जो आपको लेफ्ट है, जो बायां वाला चीज़ रहेगा ना वो आपको बायां दाहिना दिखाई देगा, और जो दायां चीज़ रहेगा वो आपको बायां दिखाई देगा। मिरर में आप खड़ा होइएगा, जो आपका बायां हाथ और जो ऊपर वाले रहेगा ऊपर ही रहेगा, जैसे आप मुंडी देखेगा तो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ बायां वाला आपको दाहिना दिखाई देगा और दाहिना वाला बायां दिखाई देगा। ठीक है, और मिरर का एक खूबी है, जो आप नज़दीक में चीज़ मिरर को रखेंगे ना उसका प्रतिबिंब जो मिरर में बनेगा वो नज़दीक में बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिरर के नज़दीक में कौन है दो, तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी दो नज़दीक में आएगा। ठीक है, और अभी बोले दो किधर है राइट से गया है राइट की तरफ, तो अभी बोले राइट वाला किधर आएगा लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब ये जो राइट से राइट गया है वो लेफ्ट से लेफ्ट आएगा, ये राइट था वो लेफ्ट हो गया, ये जो राइट था वो लेफ्ट हो गया। दो इस प्रकार यहाँ बनेगा। ठीक है, और लास्ट में जो लास्ट में बनेगा तीन लास्ट में बनेगा, बीच में क्या आएगा वो बात की बात है। पहले दो लेटर से ऑप्शन आपको छाटना है। ठीक है ना, ऑप्शन छाटने जाएगा तो दो शुरुआत में सारे में और तीन लास्ट में, तो डायरेक्ट आप इस पे नहीं जाइए, फोकस कीजिए सारे पे। उसके बाद एक पे जाइएगा तो एक दीजिएगा, ये बाएँ है तो किधर चला जाएगा दाएं, और ये जो नीचे है बाएं दाएं सेम है, इस प्रकार एक दिखाई देगा। पहले तो दो देख के यहाँ उल्टा दिखाई दे दिया, ये जो ऊपर वाला है मुंडी उसको नीचे कर दिया, ऊपर वाले नीचे दिखाई देता होगा मिरर में आपको, नहीं मुंडी है जो आपको थोड़ी पैर दिखाई देने लगेगा नहीं। उसके बाद दो देखिए, उसके बाद एक पे जाइएगा तो एक जो था ये राइट से लेफ्ट आया, लेफ्ट से ये देखिए यहाँ है यहाँ है, यहाँ देखिएगा तो नीचे कर दिया एक वाले को। अभी बोले ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर है जो ऊपर रहना चाहिए नीचे कैसे हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद 5 आएगा। ठीक है ना, और 5 आएगा तो 5 देखिएगा राइट की तरफ आया। ठीक है, राइट से कर्व लिया तो ये 5 दो ये राइट है वो लेफ्ट होगा, लाइन्स भी आएगी, ये जो राइट से कर्व लिया वो लेफ्ट से कर्व लेगा। 5 इस प्रकार आपको दिखाई देगा मिरर में। ठीक है, दोनों ऑप्शन में 5 यहाँ भी सेम है 5 यहाँ भी सेम है। 6 पे फिर देखते हैं, फोकस कीजिएगा, 6 यहाँ भी सेम है 6 यहाँ भी सेम। 4 में देखिएगा तो उलट दिया, मुंडी को नीचे कर दिया, मुंडी नीचे नहीं होगा, 4 में मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। और ये जो 4 बाएं से दाएं गया है वो दाएं से बाएं आ जाएगा, दाएं से बाएं कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ 4 इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसका मुंडी नीचे कर दिया था। 3 ऑप्शन जब गलत है तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
करा 1 से 6 तक अंकित किया गया पासा के 6 फलक है, तो बताइए 3 का विपरीत कौन आएगा। हमेशा बोलते हैं जब भी आपको 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन सरफेस देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे कि जब भी आपको 2 डाइस या 2 से अधिक डाइस दिया जाएगा तो पहले आप ऐसे फिगर को सरफेस को देखिए जहाँ कॉमन पार्ट आता हो। तो यहाँ देखें तो क्या आया 6, तो 6 यहाँ भी हमको दिखाई दिया, 5 यहाँ दिखाई दिया, तो 5 यहाँ भी दिखाई दिया, और यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है। इसका मतलब 2 सरफेस इसमें कॉमन है। कौन कौन है? 5 और 6 यहाँ भी है और 5 और 6 यहाँ भी है। उसके बाद कॉमन सरफेस आ गया, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सतह बच गया, और यहाँ कौन कौन सतह बच गया विद्यार्थी जी। तो आप देखिएगा यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया। इसका मतलब जब भी 2 सरफेस कॉमन आता है दोनों फिगर में तो एक एक सरफेस बचेगा, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आपसे प्रश्न भी बोला 3 का विपरीत कौन आया, 3 का विपरीत 1 आया। 1 का बारे में पूछता तो 3 आंसर देते। 3 का अपोजिट है 1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कराए नदी किसी निश्चित कूट भाषा में फील को इस प्रकार लिखा गया, सिंह को इस रूप में, तो बताइए कि नाइक को हम क्या लिखेंगे। चलिए लेटर की पोजीशन देखिए। एफ होता कितना 6, यहाँ लिखा है 8, 2 बढ़ाया गया होगा। आई होता है 9, यहाँ लिखा 3, 5 कम कर दिया। एल 12, 12 से 5, 7 कम कर दिया। उसके बाद 5 से लिख दिया 7, 2 बढ़ा दिया। यहाँ कुछ भी लॉजिक और पैटर्न हमको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ देखते हैं एस 19 को लिखा 9, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 10 कम कर दिया गया। उसके बाद 9 को लिखा 3, 6 कम कर दिया। 14 को लिखा 6, 8 कम कर दिया। यहाँ लॉजिक पैटर्न नहीं लग रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से हो सकता है फिल्म का कोड ही ये होगा, सिंह का कोड ही ये लिखा गया, और आपको इसी लेटर से ढूंढ के इस लेटर को आपको कोड करना पड़ेगा। जब भी आपको लेटर की पोजीशन के माध्यम से आपका लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता है तो डायरेक्ट आप इस पे जंप कर सकते हैं कि हो सकता है लेटर का कोड ही दिया गया होगा। ठीक है, जैसे एन है, नाइक के बारे में आपसे पूछा गया, एन है तो एन का कोड क्या होगा, जो इसमें एन किया गया। इसमें एन नहीं है, इसमें एन है कितना पे, तीसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे 6 आया तो एन का कोड हो गया 6। उसके बाद आई है, तो आई देख पा रहे हैं इसमें भी है सेकंड में या इसमें भी सेकंड में। इसमें सेकंड में देखिएगा तो 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब आई का कोड है कितना, 3। उसके बाद के है, के यहाँ दिखाई दे रहा होगा लास्ट में, तो लास्ट के लिए आया 4, इसका मतलब 4 हो गया इसका कोड। ई है, ई का कोड यहाँ से मिलेगा आपको 7, 63, 47। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको ढूंढ के इसमें राइट आंसर चूज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक कागज़ था, उसको काट के मोड़ा गया और फिर ये आकृति दिखाया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक वर्ग था, उसको यहाँ से बीच से काट के इसके ऊपर रख दिया, फिर यहाँ से काट के इसके ऊपर रख दिया। ठीक है ना, वही बोला है जब उसको हम खोलेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ एक चित्र बनाया गया और यहाँ एक कटिंग किया गया। जब इसको खोलिएगा तो ये वाली सतह यहाँ पर आएगा, तो ये जो ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ गया है सर, ये इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार, और ये वाली आकृति इस कॉर्नर पे आएगी। ठीक है, इस प्रकार। और जब ये वाले पूरी सतह इधर खुलेगी तो ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं वो किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ। और जो ऊपर की तरफ है एक कॉर्नर में, इस कॉर्नर की तरफ ही रह जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉर्नर यहाँ कर्व बनाएगा, ये 2 कॉर्नर पे, 2 कॉर्नर पे कर्व यहाँ है, यहाँ 2 कॉर्नर पे कर्व है, पर यहाँ भी कर्व दे दिया गया, इसलिए गलत। यहाँ भी चारों कॉर्नर पे कर्व दे दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ 2 कॉर्नर पे कर्व है। ट्रायंगल देख लीजिए आप, यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे इधर, नीचे लेफ्ट में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये गलती हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ होना चाहिए। जब आप कागज़ को खोलिएगा तो ये जो आकृति दाएं की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा पार्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 12 करा 153 रुपये के ए बी सी में इस तरफ वितरित किया गया कि सी को ए की तुलना में 5 गुना अधिक मिला। देखिए किस प्रकार लिखा गया, उसको पहले आप रेशियो में प्रकट कीजिए। सी को ए की तुलना में 5 गुना मिली है, मतलब ए की तुलना में 5 गुना अधिक, मतलब ए को अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो सी को 5 यूनिट मिल रहा है। तथा बी को ए की तुलना में 3 गुना, मतलब इसको 1 मिल रहा है तो इसका 3 गुना 3 होता है।
इस प्रकार यहाँ पैसा बांटा गया किसको, 153 रुपया को ए बी सी के बीच में। तो बताइए कि बी को कितने रुपये मिले। बी को तो सबसे पहले 3 रुपया मिला। 3 का आंसर मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल ए नहीं है, ए नहीं है, ए है, ए भी है। अभी भी आपको आंसर चेक करना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, 5 3 8 1 9। 9 यूनिट का मान कितना, 153। 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 फेरा में 9 9 7 13 17 तिया 51। इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। 1 यूनिट का मान 17 आया। आपको बी के बारे में पूछा गया था, 17 तिया 51। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बताइए, कमेंट कीजिए। आप वीडियो पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी अब जब आप खुद से बनाएंगे, जब आपका गलत होगा तो आप चीज़ों को इजीली तरीके से और उस पर टाइम देकर आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे आपको एग्ज़ाम में। जब तक आप नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से तो फिर काम नहीं बनेगा आपको। एक आपको कॉन्सेप्ट दिए थे आपको कि अगर वर्ग के अंदर चारों कोर्नर पे विकर्ण मिल रही है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4, 4 का डबल इसमें कितना हो गया, 8 ट्रायंगल से टोटल। ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक क्या है, वर्ग के रूप में। ठीक है ना। और चारों कोना पे आप देख पा रहे होंगे विकर्ण क्या है, मर्ज है। तो ट्रायंगल से गिन लीजिए, यहाँ ट्रिक लगेगा क्योंकि यहाँ ट्रिक के माध्यम से अपना इसको आंसर निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 का डबल कितना हो गया, 10। इसमें टोटल 10 ट्रायंगल है। ठीक है। उसके बाद नीचे पे जाइएगा, 1 2 3 4 5 का डबल 10। इसमें भी टोटल 10 ट्रायंगल्स हो गया। टोटल 10 10 20 हो गया। ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ और बन रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। एक तो ये बन रहा है इस वाले बेस पे, दोनों को जब जोड़े तो और इन दोनों को जोड़े तो एक ये बन रहा है। 10 में 2, 20 में और 2 बढ़ेगा आगे, कितना हो गया, 22। उसके बाद 22 तो इधर हो गया। उसके बाद देखिएगा तो एक ये हो गया 23, एक ये हो गया 24 और इन दोनों को मिलाने की मदद से एक बनेगा 25। टोटल 25 ट्रायंगल्स गिन लिए। उसके बाद देखिए क्या ये बाहर वाले ट्रायंगल्स और ए वाले आयत ये जो है और वर्ग, इसकी मदद से कोई ट्रायंगल्स बन रहा है तब तो ठीक है। टोटल 22 ये हो गया, 3 ये 25 ट्रायंगल्स आपको गिना गया। ठीक है ना। उसके बाद देखने जाइएगा तो आप इन दोनों आयत और ट्रायंगल्स को जोड़ दिए तो ए वाले बेस पे एक ऊपर ट्रायंगल्स बन रहा और एक के नीचे बन रहा। 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गया, 25 2 27 ट्रायंगल्स इसमें है। और देखिए कोई ट्रायंगल से निर्माण हो रहा है तब तो ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर 27 है। अब कहूँ भी दिमाग लगाइए, इस बेस पे तो ट्रायंगल से नहीं बन रहा है, इस बेस पे तो सारा ट्रायंगल्स को ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। टोटल इसमें 27 ट्रायंगल्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए इसका जो पैटर्न है, ये लॉजिक है, यहाँ फिगर सीरीज को पूरा कीजिए। या कौन सी आकृति को भरें कि ये जो चित्र है क्या है, पैटर्न को फुलफिल कर देगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ एक ट्रायंगल्स के रूप में कर्व है तो यहाँ भी एक कर्व आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कॉर्नर के रूप में है, तीनों कॉर्नर पे, तो यहाँ भी एक कॉर्नर के रूप में आएगा। ठीक है। यहाँ कर्व था, गलत, कॉर्नर के रूप में है, कर्व है, गलत, कॉर्नर के रूप में है। उसके बाद एक ट्रायंगल्स के रूप में आएगा, इसको एक सीधी लाइन्स आएगी और ये वाले एक सर्कल को पूरा करने के लिए ये वाली एक कर्व लेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ कर्व लिया था तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी आपका गलत था। ठीक है। यहाँ कर्व लिया है, यहाँ भी कर्व लिया है। उसके बाद देख पा रहे हैं ये जो त्रिभुज का जो लाइन्स गया कर्व से सट के गया, तो ये वाले भी कर्व आएगा। ट्रायंगल ये जो सर्कल के शेप है इससे सट के आएगा नीचे। तो यहाँ देख पा रहे हैं सट के नीचे आया है कर्व से। यहाँ देख पा रहे हैं कर्व से दूर आया है, देख पा रहे हैं यहाँ से, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन को आप बना पा रहेंगे जब आप टाइम दे रहे होंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, करा विषम की पहचान कीजिए। ये आपका होमवर्क रहा टास्क, कमेंट जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी। ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे आप कितना स्कोर कर रहा है। इस क्वेश्चन बहुत इजी प्रश्न है, इसको कमेंट कीजिएगा। जो सबसे अलग है उसको आपको चूज करके बताना कि ऑप्शन ए सही है या फिर बी या फिर डी, या कुछ नहीं थोड़ा सा भी आप हिंट दे देते हैं। अगर स्क्वायर या क्यूब का अगर आपको नॉलेज है तो प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। हिंट दे दिए आपको। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।